Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat and my name is Pushpanjali. Those who are new to my channel, please do subscribe my channel. So today we'll read a poem, The Sun Rising by John Donne. John Donne was born on 22nd January 1572 and he died on 31st March 1631. This particular poem, The Sun Rising, was published in his Songs and Sonnets in 1633. This is a 30 lines poem. सो द थीम ऑफ द पोएम इज अथॉरिटी ऑफ लव. तो इस पोएम में जो पोइट हैं वो सन से कंप्लेन कर रहे हैं, वो सन को कंप्लेन कर रहे हैं कि तुम इतना जल्दी क्यों आ जाते हो. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. बिजी ओल्ड फूल्स अनरूली सन व्हाई डोस्ट दाउ दस. तो यहाँ पे बिजी ओल्ड फूल्स, तो पोइट इज टेलिंग सन बिजी ओल्ड फूल्स कि सन unruly sun, why dost means do, why do thou means you. तो यहाँ पे बोल रहे हैं unruly busy, तो सन को वो बोल रहे हैं busy old fools unruly sun, तो वो ये सन को बोल रहे हैं. Through windows and through curtains call on us. So वो बोल रहे हैं कि सन तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो और हमारे घर के कर्टन से, विंडोज से तुम हमें झांकने लगते हो. ये पोइट सन को बोल रहे हैं तुम इतनी जल्दी सुबह सुबह क्यों आ जाते हो और हमारे घर के कर्टन से, विंडोज से हमें झांकने लगते हो. मस्ट टू दाई मोशन लवर सीजन रन. मोशन मीन्स मूवमेंट. तो वो बोल रहे हैं क्या अब हम लवर्स को भी तुमसे परमिशन लेके हमारी मूवमेंट जो है हमें करनी पड़ेगी. तो पोइट यहाँ पे बहुत गुस्सा हो रहे हैं सन के ऊपर और बोल रहे हैं कि हमें हर चीज़ के लिए तुम्हारी परमिशन लेने की ज़रूरत क्यों है, हम तुम्हें देखकर अपना काम क्यों करें. सॉसी पेडांटिक wretch go child. सो पोइट अक्यूजेस सन दैट ही इज. तो इस लाइन में पोइट जो है वो सन को अब्यूज़ कर रहे हैं कि तुम कितने तुम चीज़ों को समझते नहीं हो, तुम बिल्कुल भी लवर्स की प्रॉब्लम्स जो होती हैं, उनकी चीज़ें जो होती हैं, तुम बहुत इंसेंसिटिव हो और तुम लवर्स की इमोशंस को नहीं समझते हो. लेट स्कूल बॉयज़ एंड सोर पैरेंटाइसिस. तो यहाँ पे है यू गो एंड मेक फन ऑफ स्कूल बॉयज़. तो जाओ तुम उन स्कूल बॉयज़ को जल्दी से उठाओ जो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं. और प्रिटेंसाइसिस मीन्स पीपल हु गो टू ऑफिस. और जाके उन लोगों को उठाओ जो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे हैं. तो पोइट यहाँ पे सन को बोल रहे हैं कि तुम आके हम लवर्स को क्यों परेशान करते हो, जाओ उन लोगों को परेशान करो जैसे स्कूल बॉयज़ होते हैं जो स्कूल जाने के लिए जल्दी रेडी नहीं होते, उनको जाके उठाओ. जो लोग ऑफिस जाते हैं और लेट हो रहे हैं जाके उनको उठाओ. गो टेल कोर्ट हंसमैन दैट द किंग विल राइड. या फिर तुम किंगडम में जाओ, जो राजा के किंगडम होते हैं वहाँ पे जाओ और उन कोर्ट्समैन को बोलो कि राजा आज हंटिंग पे जाना चाहते हैं, तुम ये सब काम जाके करो और हम पोइट को डिस्टर्ब मत करो. कॉल कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिसर्स. या फिर तो कॉल कंट्री एंड्स, यहाँ पे उनका मतलब है फार्मर्स का, और वो कह रहे हैं, पोइट कह रहे हैं या फिर तुम जाओ फार्मर्स को बोलो, जो कंट्री में जो फार्मर्स होते हैं उनको जाके बोलो कि वो अपना ग्रेन्स काटें. लव ऑल अलाइक नो सीजन नॉर क्लाइम. तो वो पोइट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि तुम अपने आप को इतना बड़ा क्यों समझते हो. लव इज अबव ऑल क्लाइमेट एंड सीजन, सो हु आर यू. तो वो बोल रहे हैं तुमसे भी बड़ा कोई है, तुमसे बड़ा कौन है, लव. जो लव है वो तुमसे सुपीरियर है, तुमसे पावरफुल है. नॉट आवर्स डे मंथ्स विच द रेज ऑफ टाइम, लव इज अबव ऑल. तो पोइट यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि सन तुम अपने आप को इतना पावरफुल समझते हो लेकिन तुमसे बड़ा भी कोई है, और कौन है वो लव है. और प्यार किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, ना आवर्स का, ना डेज का, ना मंथ्स का. प्यार किसी चीज़ के लिए भी, कोई किसी चीज़ के लिए मोहताज नहीं होता है प्यार. दाई बीम्स सो रिवरेंट एंड स्ट्रॉन्ग. दाई यहाँ पे बोला गया है सन को, और बीम्स मीन्स रेज, जो सन की रेज होती हैं. रेवरेंट मीन्स होली. तो पोइट यहाँ पे बोल रहे हैं तुम्हारा जो रोशनी है, तुम्हारी जो सूरज की रोशनी है, तुम इसको बहुत होली समझते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हो. वाई शुडंट दाउ थिंक. तो वो बोल रहे हैं तुम अपने आप को इतना पावरफुल और इतना सुपीरियर समझते हो, क्यों समझते हो तुम अपने आप को इतना पावरफुल और सुपीरियर, हम तुम्हें वर्शिप क्यों करें. आई कुड एक्लिप्स
and cloud them in a wink। तो पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं तुम्हारी जो रोशनी, जो सूरज की रोशनी है, तुम जिसे इतना पावरफुल समझते हो, मैं चाहूँ तो तुम्हें एक्लिप्स कर सकता हूँ, मीन्स तुम्हें ग्रहण लगा सकता हूँ। कैसे ग्रहण लगा सकते हैं? वो एक आंख बंद, पोएट कह रहे हैं मैं अपनी आंखें बंद करूँगा, तुम्हें नहीं देखूंगा और तुम्हें ग्रहण लगा दूंगा। बट दैट आई कुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग। और इस सेंटेंस का मतलब है मैं चाहूँ तो मैं अपनी आंखें बंद करके तुम पे ग्रहण लगा सकता हूँ, तुम्हें बंद नहीं देख सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं अपनी आंखें बंद कर दूँगा तो मैं अपनी बिलवेड को नहीं देख सकता, और अपनी बिलवेड को इतनी देर देखे बिना मैं नहीं रह सकता। सो इस लाइन का मतलब ये है। इफ हर आईज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन माई, तो वो कह रहे हैं जो मेरी बिलवेड की जो आइज़ हैं वो तुमसे ज़्यादा शाइनियर हैं, तुमसे ज़्यादा चमकती हैं। लुक एंड टुमारो लेट टेल मी, तो वो सन को कह रहे हैं लुक, मतलब सन को बोल रहे हैं जाके देखो मेरे बिलवेड की आइज़ में, उसकी आंखों में तुमसे ज़्यादा चमक है, और कल मुझे आके देख के बताना तुम, लेकिन कल लेट आना, इतनी जल्दी मत आना। तो वो पोएट सन को यही बोल रहे हैं। पोएट का ये मानना है कि सन आके उनको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे सनसेट हो जाता है तो अपने बिलवेड से मिल नहीं पाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारा प्यार सन का मोहताज नहीं है। वेदर बोथ द इंडीज ऑफ स्पाइसेस एंड माइन, बोथ द इंडीज का मतलब है यहाँ पे ईस्ट इंडीज और वेस्ट इंडीज, जहाँ पे स्पाइसेस बहुत मिलते हैं। बट वेयर दाउ सेल्फ देम और लाई देम विथ मी, और आप वहीं जाओ जहाँ आप आए थे। Ask for those kings who thou sawest yesterday, और कल आपने जिन राजाओं को देखा था जाके उनसे बात करो, उनसे मिलो जाके। And thou shalt near all here in one bed lay, तो वो कह रहे हैं मेरी जो बिलवेड है, माई बिलवेड इज नियर मी एंड शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ ऑल द थिंग्स इन द और पर्सन एंड ह्यूमन बींग्स इन द वर्ल्ड। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि आप, हो सकता है आप बहुत पावरफुल हो, पर मेरी बिलवेड जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है मेरे लिए। शी इज़ ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आई नथिंग एल्सेस, तो वो ये कह रहे हैं माई बिलवेड इज़ ऑल स्टेट्स, मतलब मेरी बिलवेड जो है वो मुझ में समाई हुई है, मुझे किसी और स्टेट को जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा स्टेट, मेरा सब कुछ मेरी बिलवेड है। आई एम द प्रिंस एंड नथिंग एल्स, तो जो मैं भी, मेरी बिलवेड जो प्रिंसेस है और मैं उसका प्रिंस हूँ, और हम दोनों के अलावा और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। प्रिंसेस डू बट प्ले अस कंपेयर टू दिस, एंड और हम दोनों ही मेन है, इम्पॉर्टेंट है, और बाकी सब चीज़ें जो हैं और बाकी सब लोग हमारे प्यार को देख के वो हमारे तरह बनना चाहते हैं, पर वो हमारी रेप्लिकाज हैं। हम हमारे जैसा ओरिजिनल कोई भी नहीं है, हमारा कंपैरिजन नहीं हो सकता। प्ले अस कंपेयर टू दिस, मतलब हमारा कंपैरिजन इस चीज़ में नहीं हो सकता। ऑल ऑनर्स मिमिक ऑल वेल्थ एल्केमी, तो ऑल, बाकी दुनिया में जितनी सारी चीज़ें हैं सब वर्थलेस हैं। द वेल्थ दैट आई गॉट फ्रॉम माई लव दैट इज़ प्राइसलेस, मतलब मुझे मेरे प्यार का जो सबसे बड़ा धन मुझे मिला है, ये चीज़ सबसे अनमोल है मेरे लिए, इससे और बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इन दैट द वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्टेड दस, और मेरे प्यार में ही मेरी दुनिया समाई हुई है। कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स पोएट का जो प्यार है उसी में ही उनकी दुनिया सिमटी हुई है। दाइन एज आस्क ईज एंड सिंस दाई ड्यूटीज बी, सो तो वो बोल रहे हैं सन को, सन जाओ तुम बूढ़े हो चुके हो और तुम अभी अपनी ड्यूटी करो। टू वार्म द वर्ल्ड दैट्स डन इन वार्मिंग अस, तो वो पोएट बोल रहे हैं सन को तुम्हारा काम क्या है, ये वर्ल्ड को, ये अर्थ को वार्म रखना, जाओ तुम वार्म रखो और साथ में हमें भी वार्म रखो। शाइन हियर टू अस एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर, तो वो बोल रहे हैं तुम आओ और हमारे प्यार के, हमारे जो पोएट और बिलवेड उनका जो रूम है, तुम आके यहाँ पे शाइन करो, और तुम अगर हमें शाइन कर दोगे तो हमारे प्यार से दुनिया भी शाइन हो जाएगी। तो वो बोल रहे हैं तो अगर तुम अपनी गर्मी हमें दोगे तो हमारे प्यार से, हमारी प्यार की गर्मी से भी दुनिया गर्म हो जाएगी, वार्मथ मिलेगा, वर्ल्ड को वार्मथ मिलेगा। दाई दिस बेड दाई सेंटर इज दीज वॉल्स दाई स्पीयर, तो जो हमारा ये बेड है ये हमारे प्यार का एपिसेंटर है, मतलब हमारा प्यार का सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट है।
और जो ये वॉल्स हैं तो यहाँ पे बोल रहे हैं द बेड इज़ अवर सेंटर। तुम यहाँ अगर चमकोगे तो तुम पूरे वर्ल्ड को उसकी गर्मी महसूस होगी। वॉल ऑफ अवर बेडरूम इज़ अ सोलर सिस्टम। और वो कह रहे हैं जो हमारा ये बेडरूम के जो वॉल्स हैं ये तुम्हारा सोलर सिस्टम है। जो वो अपने रूम को अब वो एपिसेंटर बता रही हैं और बोल रहे हैं जो हमारा बेडरूम का जो ये वॉल्स है ये सोलर सिस्टम है, तुम्हारा सन का सोलर सिस्टम है। तुम यहीं पे चमको और हमें शाइन और वार्मथ दो, ताकि दुनिया को भी शाइन और वार्मथ मिल जाएगी हमारे इस रूम से, हमारे प्यार से भी वो चमकने लगेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। और इस पोएम का जो मेन चीज़ है, जो पोइट हैं वो सन से कंपेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम अपने आप को सुपीरियर समझते हो, लेकिन तुम इतने सुपीरियर हो नहीं। जो प्यार है वो ज़्यादा सुपीरियर है, हमारे प्यार को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वी आर द सुपीरियर वन। सो दिस इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।